दोस्तों, आपने जंगल ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा देखा है? यकीनन आपने 2, 4, 5, 10 या फिर 100 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बड़ा जंगल नहीं देखा होगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में एक ऐसा जंगल भी है जो पूरे इंडिया के एरिया से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। यूके जैसे 23 कंट्रीज उसमें समा सकते हैं और पाकिस्तान जैसे 8 कंट्रीज उसमें समा सकते हैं, तो यकीनन आप हैरान होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की, जो कि साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में कुल 12 कंट्रीज हैं, जो कि चिली, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पैराग्वे, बोलिविया, पेरू, एक्वाडोर, ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला, गियाना और सूरीनाम हैं। इन 12 कंट्रीज में से आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 9 में अमेज़न रेन फॉरेस्ट आता है या 9 कंट्रीज को टच करता है। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में सिर्फ दरख्त और जानवर ही हैं या फिर इंसान भी? और अगर हैं तो वो कौन लोग हैं? और दुनिया के बाकी जंगलों से ये जंगल क्यों मुख्तलिफ है? इसमें कौन कौन से खतरनाक जानवर और परिंदे हैं? और इस जंगल में कितने ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं? और सबसे टाल ट्री कितना टाल है और कौन सा है? इन सवालों के जवाब और अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में मजीद हैरानकुन इन्फॉर्मेशन जानते हैं इसी वीडियो में। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे आपको ऐसी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाया जाने वाला फॉरेस्ट है और अपनी यूनिकनेस की वजह से मशहूर है। इसका बॉर्डर 95-100 किलोमीटर से भी ज्यादा बनता है और 9 मुल्कों तक फैला हुआ है। ये जंगल इतना घना है कि सूरज की लाइट जमीन तक नहीं पहुंच पाती और बारिश के पानी को इस जंगल के दरख्तों पे गिरकर जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट लग जाते हैं। आगे इसके घनेपन का अंदाजा आप खुद कर सकते हैं। इस फॉरेस्ट में 40,000 करोड़ से ज्यादा दरख्त हैं। ये सिर्फ बड़े दरख्तों की बात हो रही है, पौधे इससे हटकर हैं। परिंदों की इस जंगल में 1300 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं और 40,000 किस्मों के पौधे यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ मैमल्स की यानी अपने बच्चों को दूध पिलाने वाले जानवरों की 427 स्पीशीज मौजूद हैं। रेप्टाइल्स यानी कि रेंगने वाले जानवरों की 380 स्पीशीज मौजूद हैं और इंसेक्ट्स की यहाँ 25 लाख से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं, जिनमें से सबसे खतरनाक बुलेट एंट है, जिसके काटने का इतना शदीद पेन होता है कि जिससे इंसान की जान भी जा सकती है, यानी गोली लगने के जितना दर्द होता है। इसलिए इसको बुलेट एंट बोला जाता है। और सबसे बड़ा रेप्टाइल जो यहाँ पाया जाता है वो सब्ज एनाकोंडा है, जिसकी लंबाई 30 फुट से ज्यादा पाई गई है और उसका वजन 250 किलोग्राम तक रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ऊंचा दरख्त जो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रिकॉर्ड किया गया है वो एंडलम वर्मेल्हो ट्री है, जिसकी ऊंचाई 88.5 मीटर है, जो कि तकरीबन एक 25 स्टोरी बिल्डिंग के जितनी बनती है और इसका फैलाव 9 मीटर है। ये बड़ा जाइंट ट्री है। इसके साथ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 3000 किस्म के फ्रूट्स भी मिले हैं और ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा CO2 कंज्यूमर है और कार्बन लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। मेन कंट्रीज जिनमें अमेज़न जंगल आता है वो हैं ब्राजील, बोलिविया, पेरू, एक्वाडोर, सूरीनाम, फ्रेंच गियाना और ओवरसीज टेरिटरी ऑफ फ्रांस। इन 9 मुल्कों तक ये जंगल फैला हुआ है और इसका कुल एरिया 67 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बनता है। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि यहाँ सबसे बुलंद आवाज वाला परिंदा पाया जाता है, जिसका नाम व्हाइट बेलबर्ड है। और सबसे बड़ा जानवर जो यहाँ के पानियों में पाया जाता है वो अमेजोनियन मनाटी के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 3 मीटर तक होती है और वेट तकरीबन 500 किलोग्राम से भी ज्यादा होता है। 550 किलोग्राम तक भी रिकॉर्ड किया गया है। और अमेज़न रिवर जो कि अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर अंदर बहता है, लंबाई के हिसाब से दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया है और पानी का वॉल्यूम ले जाने के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। ये इतना पानी लेकर जाता है कि एक सेकंड में बड़े बड़े डैम भर सकता है। अमेज़न रिवर की सबसे दिलचस्प चीज पिंक व्हेल और इलेक्ट्रिक ईल है। इलेक्ट्रिक ईल एक ऐसी मछली है जो कि करंट मारती है और इतना ज्यादा करंट इसके जिस्म में पाया जाता है कि बड़े बड़े जानवरों की मौत हो जाती है जो भी इसके जिस्म को छू जाते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट में दोस्तों दूर दराज आज भी ऐसे लोग रहते हैं जो कि पत्थर के जमाने की तरह रहते हैं। वो मुकम्मल तौर पर जंगल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, वहीं से शिकार करते हैं, फल खाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और उनका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। और कुछ रिसर्चेस से पता चला है कि यूरोपियन एक्सप्लोरर से पहले भी इस जंगल में लोग रहते थे, क्योंकि उनको वहां किसी के रहने के आसार मिले हैं। और दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ऐसा दरिया भी है जिसका पानी उबलता रहता है, लेकिन अभी तक उसकी वजह मालूम नहीं हो सकी कि इस दरिया का पानी उबलता क्यों है। कुछ लोगों ने कहा है कि यहाँ जमीन के नीचे से गैसेस निकलती हैं, इसलिए लगता है कि पानी उबल रहा है, हकीकत में वो उबल नहीं रहा होता। लेकिन कुछ लोकल्स ने इस बात को डिनाई भी किया है।
ताहम इस रिवर का पानी, जिसको बॉइलिंग रिवर कहते हैं, क्यों बढ़ रहा है, इसकी कंफर्म वजह अभी तक किसी को मालूम नहीं है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कुछ ऐसे ट्रीज भी हैं जो खुद ब खुद अपनी जगह बदलते रहते हैं, जिनको वॉकिंग पाम्स कहते हैं। मतलब ये कि इस साल अगर कोई वॉकिंग पाम एक जगह है तो अगले साल वो अपनी जगह बदल चुका होगा। ये बड़ी ही अमेजिंग बात है कि दरख्त तो एक ही जगह पर रहता है, फिर वो अपनी जगह कैसे बदल लेता है। वॉकिंग पाम के अपनी जगह बदलने के पीछे एक वजह है, साइंटिफिक वजह, जो कि आप भी बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। हमने बात की है कि जंगल बहुत घना है। वॉकिंग पाम की ये प्रॉपर्टी है कि उनकी रूट्स नई उगती रहती हैं और जिस तरफ लाइट ज्यादा हो उनकी जड़ें उस तरफ उगती हैं। यूं जब नई जड़ें उगती हैं तो पुरानी खत्म हो जाती हैं, तो ये ट्री नई जगह शिफ्ट हो जाता है और ये मूवमेंट एक साल में फ्यू सेंटीमीटर्स या फिर मीटर्स होती है। वैसे इसको हरकत करता हुआ हम महसूस भी नहीं कर सकते, लेकिन साल 6 माह बाद अगर इसको देखा जाए तो ये अपनी जगह तब्दील कर चुका होता है। इसकी वजह से इनको वॉकिंग पाम कहते हैं। अपने बेहतरीन माहौल की वजह से दोस्तों अमेज़न रेन फॉरेस्ट बायोलॉजिकली बहुत ही डाइवर्स है। यहाँ पौधों और दरख्तों के साथ साथ जानवर भी बड़े अजीब अजीब रहते हैं। शफाफ यानी ट्रांसपेरेंट फिश के बारे में तो आप सब ने सुना होगा, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ट्रांसपेरेंट मेंढक भी होता है, जिसके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स बिल्कुल साफ बाहर से दिखाई देते हैं। इसको ग्लास फ्रॉग भी कहा जाता है। अपनी यूनिक शक्ल सूरत और ग्लास लाइक होने की वजह से ये प्रीडेटर से महफूज रहता है। और दोस्तों, इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये कि इस जंगल का एक मेजर पार्ट अभी तक अनडिस्कवर्ड है, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक होने की वजह से लोग इसके अंदर तक जाते ही नहीं हैं। और अंदर तक ना जा सकने की एक वजह यह भी है कि इसके बड़े बड़े और करीब करीब ट्रीज और पौधों की शाखें आपस में एक दूसरे में इस तरह फंसी हुई हैं कि वो एक कैनोपी बना देती हैं, जिससे जमीन पूरी तरह डार्क रहती है और लाइट सिर्फ 1% ही कहीं जमीन पर पड़ती है। ऐसे हालात में साजो सामान लेकर कैमरे उठाकर जंगल के अंदर तक जाना और फिर हर वक्त खतरनाक जानवरों के खौफ के साथ रहना नामुमकिन सा हो जाता है। इसी वजह से इसका ज्यादातर हिस्सा अभी तक अनडिस्कवर्ड है। दोस्तों, अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में ये सब जानकर आपको कैसा लगा और इसके बारे में आप क्या जानते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही मजीद अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए भाई का चैनल देखते रहिए। लव यू ऑल।